भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है, बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें ज़मीन का भयंकर रूप से हिलना और इसमें ज़मीन तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं जैसे घर, बड़े बड़े अट्टालिका, ये सब का बुरी तरह से हिलना शामिल होता है। ऐसा गतिशील स्थलमंडलीय अथवा क्रस्टल भूपटल जिसको बोलते हैं, लोटें की संचारित दबाव के मुक्त होने के कारण होता है। आइए दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक भूकंप क्यों होता है, कैसे होता है और भूकंप के कारण व अर्थक्वेक के कारण इस धरती पर कितना भारी नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, हम आगे आपको बताते जाएंगे। इस भूकंप गति से पृथ्वी की पृष्ठ पर जैसे पानी में लहर होता है, ऐसे ही पृथ्वी के पृष्ठ पर तरंगों की भाग पर पानी जैसे तल से शहर तरंग, स्पष्ट तरंग उत्पन्न होती है। बड़े भूकंपों के कारण धरती की सतह पर प्रचंड हलचल होती है। कभी कभी इनके कारण समुद्र में विशाल लहर भी उत्पन्न होती है, जो किनारों पर स्थित वस्तुओं को बहाकर ले जाती है। ये लहर भूकंप के कारण सामान्य तौर पर होने वाले विनाश को और बढ़ा देती है। जब भूकंप होता है, निचले वाले हिस्से जो प्लेट धरती का हिलता है, तब बड़े बड़े लहर समंदर में देखने को मिलता है। उस लहर के कारण बहुत सारे वस्तुओं को महाविनाश के ओर बढ़ा देती है। किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता वहाँ पर भूमि में गति तथा मानव पर प्रभाव के रूप में आंकी जाती है। ज़्यादातर झटका भूकंप का नेपाल पर लगता है। हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर लगता है। अभी 15 तारीख में हुआ है। बहुत गंभीर परिणाम दिखने को मिला। रिक्टर स्केल में उसका प्रभाव 3.7 से लेकर 4.2 तक था। झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव है, जो मुख्य रूप से इमारतों और अन्य कठोर संरचनाओं को कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती है। भू आकारीय और भू संरचनात्मक लक्षण भू सतह पर उच्च स्तरीय झटके पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कम तीव्रता की भूकंप भी ऐसा करने में सक्षम रखता है। ये प्रभाव स्थानीय प्रबंधन कहलाता है। ये मुख्यतः कठोर गहीर मुद्दा से सतही कोमल मुद्दा तक भूकंपीय गति के स्थानांतरण के कारण है और भूकंपीय ऊर्जा के केंद्रीकरण का प्रभाव दो सतह के किनार पर भूमि की सतह का विस्थापन व भूमि का फटना, ये मुख्य भूकंप के मामले में कुछ मीटर तक हो सकता है। भूमि का फटना प्रमुख अभियांत्रिक संरचनाओं जैसे बाधा है। पुल भी गिर जाते हैं, जो ब्रिज होते हैं वो भी। वैज्ञानिकों का मानना है प्लेट हिलने से धरती के ऊपर जो भूकंप होता है उसका तीव्रता वैसे ही होता है। भूकंप का परिणाम उस द्वारा मुक्त की गई ऊर्जाओं का माप है। भूकंप का जो परिणाम होता है उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जाओं का माप है। ये भूकंपीय तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तथा कई अन्य गणितीय बातों पर आधारित होता है। भूकंप का परिमाण को रिक्टर पैमाने पे, रिक्टर स्केल जिसको बोलते हैं, इसी में ही मापा जाता है। इस पैमाने का आविष्कार विख्यात भूकंपविद चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में किया था, जिसे 1965 में बेनो गुटेनबर्ग ने संशोधित किया था। ये एक लघु गणक है जिसके
न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं अगर भूकंप आता है तो हम अपने को कैसे सेव करें, रेस्क्यू करें, खुद को कैसे रेस्क्यू करें। सबसे बड़े बात है, आप मोटे दीवार के पास वजनदार वस्तु होगा तो इसके नीचे आप रह जाइए। प्रकृति का नियम को कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। प्रकृति अपने आप बारिश लाएगा, अपने आप हवा लाएगा, अपने आप तूफान लाएगा, अपने आप भूकंप लाएगा, वो ऐसे ही होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जितना हमको पता था आज इस छोटा छोटा जो टिप्स रहा मैं आपको बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण से मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाता हूँ वीडियो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ आगे तक जानकारी आपको चाहिए तो मैं छोटे छोटे पार्ट करके लाऊंगा। ये जैसे आज के एक छोटा पार्ट बना के अर्थक्वेक के ऊपर जितना छोटा हो सके उतने छोटे में हम वीडियो को बनाने की कोशिश की, और इसका एक सेकंड पार्ट भी लाएंगे। इसका जो जियोग्राफिक कारण होता है वो भी हम आगे हम बताएंगे आप लोगों के लिए। ज़्यादा लंबा अगर वीडियो रहेगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने बहुत कम समय पर जितना हो सके उतना ही डाटा आपसे शेयर करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर